Hello everyone, this is Special Educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. जब हम पेरेंट्स से मुलाकात करते हैं तो 80 से 90% केसेस में मैंने ये पाया है कि स्पीच डिले की जो डिफ़िकल्टी है वो शुरुआती समय से रह रही होती है। ये जो डिले होता है ये पहले साल से लेके दूसरे साल तक बहुत ईजिली ट्रेसेबल होता है, लेकिन जो ये स्पीच डिले की दिक्कत है उसको कहीं ना कहीं माँ को भी बचपन में स्पीच डिले की दिक्कत थी या बच्चे के पिता को भी स्पीच डिले की दिक्कत थी, इस बात से एसोसिएट कर दिया जाता है। और ऐसे में समस्या तब बढ़ जाती है जब बच्चे का डायग्नोसिस फाइनली एक चाइल्ड विद ऑटिज्म के तौर पर आता है, तो ये उनके लिए एक शॉक की तरह होता है। मुझे लगा कि इस बारे में भी कुछ डिस्कस किया जाना चाहिए कि कैसे पता पेरेंट्स अब घर पर ही रह के कैसे पता लगा लें कि बच्चे को सिर्फ स्पीच डिले है या बच्चे को ऑटिज्म की भी एटलीस्ट हम स्क्रीनिंग तो घर पर कर ही सकते हैं। अगर स्पीच डिले ही है तो सिर्फ इस बात को पुख्ता करने के लिए, पता करने के लिए, जानने के लिए हमें अपने स्पीच माइलस्टोन्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। स्पीच माइलस्टोन्स ठीक उसी तरीके के तमाम अलग तरीके के माइलस्टोन्स हैं, जैसे कि एक बच्चा 3 महीने के जब हो जाता है 3 महीने का, तो वो अपनी गर्दन नेक होल्डिंग उसकी आ जाती है। 6 महीने का बच्चा सिटिंग करने लगता है। 8, 9, 10 महीने का बच्चा पकड़कर चलना शुरू कर देता है और फर्स्ट बर्थडे, फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट वर्ड ये सारा कुछ पहले साल में हो रहा होता है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कौन से स्पीच माइलस्टोन्स हैं जिनको हम इजीली घर पर ट्रेस आउट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या ये स्पीच डिले है या इसमें ऑटिज्म आगे कहीं छिपा हुआ है। अब आप सिर्फ 1 साल के बच्चे का अगर स्पीच माइलस्टोन मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगी कि पहली 1 साल का जो बच्चा होता है, मान लेते हैं अगर स्पीच डिले भी है तो वो कुछ एक साइंस के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आई कांटेक्ट के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू अपने कम्युनिकेशन को अपनी बातों को, अपनी विश को, अपनी नीड्स को कम्युनिकेट कर देना चाहिए। जैसे कि अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है, बेड पर बैठा है और माँ जा रही है, तो माँ को देखते ही करना चाहिए कि माँ, या कुछ भी कुछ भी कि हमें ले लो, हम क्या चाह रहे हैं, आप हमें गोदी ले लो, राइट। अमूमन पे आमतौर पर देखा जाता है कि पहला साल जब यानी बच्चे का फर्स्ट बर्थडे होता है तो बच्चे का पहला शब्द, पहला मीनिंगफुल शब्द बच्चे का आ चुका होता है। एक चीज़ मैं और यहाँ क्लियर करना चाहूँगी, कई बारी पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ हमारा बच्चा पापा, नाना, काका, बाबा बोल रहा होता है। सी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बैबलिंग एंड मीनिंगफुल फर्स्ट वर्ड। पापा को पापा देख कर ही, जब पापा हैं तब पापा को देख कर पापा एड्रेस करना इज़ मीनिंगफुल, राइट। अगर हम पीछे से कुछ भी काका, नाना, बाबा बोल रहे हैं उसको मीनिंगफुल नहीं समझा जाता है। ऐसे में हाँ, इस अगर बच्चे को थोड़ा सा और बड़ा करें और हम 1.5 साल पर ले जाएं, तो 1.5 साल का जो बच्चा होता है उसकी वोकैबुलरी में गिरे हालत में 20 से 25 शब्द होते हैं। 20 से 25 मीनिंगफुल शब्द होते हैं, यानी कि एक बच्चा जो 1.5 साल का हो गया है उसके पास 20 to 25 मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए। और इन वर्ड्स में नाउन ही नहीं होना चाहिए, इन वर्ड्स में वर्ब्स भी होने चाहिए, प्रीपोजिशंस भी होने चाहिए एंड एटलीस्ट एक एडजेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मैनी चिल्ड्रन या बहुत पेरेंट्स जो मिलते हैं वो बोलते हैं कि बच्चा गरम चाय या गरम दूध या गरम पानी को छूने के बाद हॉट नहीं बोल रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको इस चीज़ का ज्ञान है कि ये
हॉट है तो हमने हॉट नहीं बोला है, या गरम नहीं बोला है तो हमने हप्पा हप्पा बोल दिया है। गेटिंग? तो आपको इन चीज़ों पर बहुत बारीक नज़र रखनी है। जैसे पापा कहाँ हैं? नीचे। मम्मी कहाँ है? ऊपर। अगर नहीं भी बोल पा रहा है कि मम्मी छत पर है, क्योंकि तो एक बहुत लंबा सेंटेंस है, लेकिन ऊपर नीचे ये सारे कुछ एक बेसिक प्रेपोजिशंस बच्चे को आने चाहिए। बच्चा कुछ एक वर्ब भी बोलता है, जैसे मम्मी गोदी, तो मम्मी गोदी मतलब मम्मी गोदी ले लो, दिस इज वर्ब। आपका बच्चा इस चीज़ को एसोसिएट करना स्टार्ट कर देता है कि नाउन, किसी भी नाउन के साथ वर्ब को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे एसोसिएट करेंगे और फिर हम अपना काम करवा लेंगे। टॉफ़ी दे दो, चौकी दे दो, चॉकलेट लंबा नहीं बोल पाते, चौकी दे दो, बिस्किट दे दो, मम्मम पिए, इस तरीके शब्द जनरली बच्चे बोलने लगते हैं, राइट। टू वर्ड एसोसिएशन की बात यहाँ नहीं हो रही है। चॉकलेट, बिस्किट, पापा और बाय बाय, जाए, घुम्मी, इन शब्दों की बात हो रही है कि आपके बच्चे के पास कुछ एक नाउन और कुछ एक वर्ब्स होने चाहिए। अब बात करते हैं 2 साल के बच्चे की। 2 साल के बच्चे के पास अमूमन तौर पर 50 से 100 यानी 50 to 100 वर्ड्स का वोकैबुलरी होता है, जिसमें कई सारे प्रीपोजिशंस, कई सारे नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स होते हैं। एंड ये बच्चा 2 वर्ड फ्रेजेस में बहुत इजीली कम्युनिकेट करता है। घूमी जाए, पापा चलो, बिस्किट खाएं, पानी दे दो। कई बच्चे पानी पीना है भी बोलने लगते हैं, बिस्किट खाना है भी बोलने लगते हैं। आपका बच्चा पूरे फुल सेंटेंसेस नहीं फ्रेम कर पा रहा है, लेकिन अगर हम स्पीच माइलस्टोन्स की बात करें तो बिस्किट खाएं या बिस्किट खाना, पानी पीना, घूमी चलना, पापा आए, मम्मी चलो, गोदी ले लो, ये 2 शब्द जो अभी तक अलग अलग थे, यानी कि 1.5 साल का बच्चा माँ को देखकर सिर्फ बोल रहा था गोदी, और अब वो बोल रहा है गोदी ले लो, राइट। इन 2 वर्ड्स के 2 वर्ड्स एसोसिएशंस होने लगने चाहिए, बिल्कुल होने लगने चाहिए। अब यहीं से आप समझिए, अगर बच्चा 2 साल का है और 2 वर्ड्स को एसोसिएट नहीं कर पा रहा है, जोड़कर नहीं बोल पा रहा है, 2 वर्ड फ्रेजेस नहीं कह पा रहा है, तो यस, दिस इज अ रेड फ्लैग फॉर ऑल दोज चिल्ड्रंस जिनमें स्पीच डिले आप देख रहे हैं। अमूमन मैं जिन पेरेंट्स से मिलती हूँ, मैंने कई बार पाया है कि बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है एक 1.5 साल के बच्चे को कि क्या ये स्पीच डिले है या इसमें ऑटिज्म की भी ट्रेसिंग है। 1 से 1.5 साल के बच्चों के में स्पीच डिले और ऑटिज्म को पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान होता है अगर आपको माइलस्टोन्स पता हो तो, क्योंकि 1.5 साल से 2 साल का जो बच्चा होता है वो उन पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं अपने माइलस्टोन्स पर पीछे होता है। आइए बात करते हैं अब एक 3 साल के बच्चे की कि उसका स्पीच माइलस्टोन क्या होना चाहिए। 3 साल का बच्चा बहुत लंबे और बड़े फ्रेजेस बोल रहा होता है। 36 मंथ का ये बच्चा होता है और इसके पास इसकी वोकैबुलरी में कई सारे नाउन्स, कई सारे वर्ब्स और कई सारे एडजेक्टिव्स और प्रेपोजिशंस होते हैं। लेकिन जो एक कमाल की बात होती है कि 3 साल का बच्चा 2 इंस्ट्रक्शंस यानी 2 इंस्ट्रक्शंस को एक साथ फॉलो करता है। अब बात करते हैं, कई बार मदर्स से जब हम बात करते हैं ना, वो बोलती हैं कि नहीं मैम, हमारा बच्चा तो आसानी से 2 काम करता है, यानी कि ग्लास को किचन में रखो और बॉटल को कहीं दादी को देकर आओ। तो जब ग्लास को किचन में रखा तो उसके बाद अब क्या करना था, दादी को बॉटल देकर आना था ना। ऐसे नहीं, ये तो सिंगल सिंगल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जूते को शू रैक में रखो और सॉक्स को लॉन्ड्री बैग में डालो। तो एक काम करके आया, फिर आपने दूसरा काम बोला, ये सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शंस ही हैं, ये डुअल इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं। द चाइल्ड शुड बी एबल टू फॉलो 2 इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम। आपको उसे अलग अलग रिमाइंड ना कराना पड़े। तो आपको इन चीज़ों पर बहुत बारीक नज़र रखनी है। अगर हम
सेंटेंसेस की बात करें, ये 3 साल के बच्चे के सेंटेंसेस काफ़ी लंबे और कॉम्प्लेक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चा WH क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से आंसर करना चाहिए। जब मैं WH क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो यहाँ पर हु, वेयर एंड व्हाट की बात हो रही है। वाई अभी भी डेवलप होना बाकी है और वो थोड़ा और बाद में डेवलप होगा। लेकिन 3 साल तक के अंदर की हम बात कर रहे हैं कि हम ऐसे बच्चों को कैसे पकड़ें कि जिनको स्पीच डिले है या ऑटिज्म के सिम्टम्स भी हैं। तो 3 साल का बच्चा हु, वेयर एंड व्हाट, यानी ये कौन है, कहाँ जा रहे, यानी पापा कहाँ गए हैं, ये क्या है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू कर देता है। एट द सेम टाइम ये बच्चा सवाल भी पूछता है। पापा कहाँ गए, कैसे जाएंगे, क्या खाएंगे, ये क्या है, ये बच्चा सवाल भी पूछने लगता है। तो अभी हमने ये देखा कि भाई 1 साल का बच्चा के पास 1 word, 1 or 2 मीनिंगफुल वर्ड along with a lot of gestures and body language। 1.5 साल के बच्चे के पास गिरी हालत में 15 से 20 मीनिंगफुल वर्ड्स, 2 साल के बच्चे के पास 50 to 100 वर्ड्स along with verb, preposition and adjectives, और 3 साल के बच्चे के पास काफ़ी लंबे सेंटेंसेस एंड WH क्वेश्चन को समझने और उत्तर करने की कैपेबिलिटी एज वेल एज उसको क्वेश्चन पूछना भी शुरू हो जाता है। ऐसे में अब आप इसको कंपेयर करिए ऑटिज्म के साथ। एक बहुत कमाल की चीज़ है कि ऐसे बच्चों को बहुत इजीली ट्रेस आउट किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं अवेयरनेस ना हो पाने की वजह से ये नहीं कर पाते हैं। ऑटिज्म में सबसे पहले अगर हम देखें तो जो 4 से 5 महीने में अपने माँ को देखकर जो सोशल स्माइल आनी थी वो नहीं होती है। आपको चेहरे पर भाव नहीं मिलेंगे, बच्चे के चेहरे पे भाव की कमी होगी और आपको लगेगा कि जाने ये सुन भी रहा है या ये नहीं सुन रहा है। जिन बच्चों में ऑटिज्म की ट्रेसिंग होती है या जिन बच्चों को स्पीच डिले के साथ साथ, यानी ये सारे तो वो स्क्रीन माइलस्टोन्स थे जिनसे आप पता कर सकते हैं, इनके साथ साथ अगर बच्चा प्रिटेंड प्ले नहीं कर रहा है, यानी कि एक ब्लॉक को कार की तरह प्रिटेंड करके नहीं खेल रहा है, या मान लीजिए किसी पेंसिल बॉक्स को उठाकर कान पे लगा के हेलो हाउ आर यू या हेलो कैसे हो ऐसे नहीं खेला, यानी प्रिटेंड नहीं कर रहा है, तो बच्चे में ट्रेसिंग्स हो सकती हैं। जब हम बात ऑटिज्म की करते हैं, इन बच्चों का अटेंशन स्पैन भी कम होता है। ये बच्चे कॉन्टिन्यूसली व्हील्स पर होते हैं, हमेशा चल रहे होंगे, कभी कहीं चल रहे होंगे, कभी कहीं चल रहे होंगे। आपको लगेगा कि बच्चा बहुत एक्टिव है, बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करिए, बच्चा हमेशा गति की अवस्था में होगा, उसके पैरों में पहिए लगे होंगे, वो स्थिर नहीं होता है। ऐसे बच्चे जब पास में बुलाए जाते हैं और उनको हक करा जाता है या फिजिकल कांटेक्ट में लिया जाता है, तो वो थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ सेंसरी इश्यूज भी होते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को आई कांटेक्ट का भी आपको डिफ़िकल्टी लग रहा होगा कि बच्चा नज़र मिला के बात नहीं करता है, जबकि अगर आप आई कांटेक्ट की बात करें तो 12 महीने का बच्चा यानी 1 साल का ही बच्चा अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा आई कांटेक्ट डेवलप कर चुका होता है। तो ऐसे में ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो खेल खेल रहे हैं वो काफ़ी लंबे समय तक सिर्फ अपने में ही रम कर खेल रहे हैं या एनवायरनमेंट का भी हमें आभास है। हम एनवायरनमेंट से इतने तो अपने में इनग्रॉस्ड नहीं हो गए, इतने तो हम स्वालीन नहीं हो गए हैं, इतने तो नहीं खो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम जिस एनवायरनमेंट में है उसका आभास ही नहीं हो रहा है, राइट। ऐसे बच्चों में अटेंशन की भी कमी होती है। एक काम को वो शुरू करते हैं और वो कहीं बीच में ही छूट जाता है, फिर वो दूसरा काम स्टार्ट कर लेते हैं। ये बच्चे कभी भी
अमूमन दे नेवर रिस्पॉन्ड टू देयर नेम। कई बारी मदर्स कहती है मैम मुझे लगता है कि बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है, लेकिन देखिए चिप्स के पैकेट की आवाज़ होने पर, बिस्किट के पैकेट की आवाज़ होने पर, लॉलीपॉप या चॉकलेट पैकेट के रैपर की आवाज़ पे वो बच्चा तुरंत पलट कर देखता है और रिस्पॉन्ड करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि कई बार ऐसा होता है कि जिसे कहते हैं ना समझ नहीं आ रहा होता है। अपने कई सारे वीडियोस में मैंने एक बात कही है कि पेरेंट्स आप एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के लिए नहीं परेशान होइए कि बच्चा बोल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं रिसेप्टिव रियली प्लेज अ वेरी वेरी मेजर एंड वाइटल रोल। बच्चे समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आप उनसे क्या भाषा कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये जो सिम्टम्स मैंने बताए, इसके साथ साथ कुछ एक रिपीटेटिव मूवमेंट्स भी होंगे, कुछ एक एटिपिकल बिहेवियर्स भी आपको बच्चे में दिखेंगे। यानी एक ही काम को बच्चा लगातार बार बार करता जा रहा है, या कुछ एक अलग तरीके के व्यवहार कर रहा है, या तो वो विजुअल स्टिमिंग ले रहा है, या वोकल स्टिमिंग्स भी ले रहा होगा, या उसको रॉकिंग होगा, या उसको स्पिनिंग होगा, वो एक ही जगह घूम रहा होगा, या स्पॉट जंपिंग होगा, वो एक ही जगह कूदता ही जा रहा होगा। ये सारे सिम्टम्स बच्चों में मिक्स एंड मैच की तरह हो सकते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा आई कांटेक्ट दे रहा हो लेकिन प्रिटेंड प्ले नहीं कर रहा हो, कोई बच्चे का अटेंशन स्पैन भी कम हो, कॉन्टिन्यूसली मूविंग भी हो, और एटिपिकल और रेपिटेटिव बिहेवियर्स भी हो। कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कि रिस्पॉन्ड टू नेम करते हों लेकिन कोई और चीज़, कोई और सिम्टम दिखा रहे हों। I hope you will find this video helpful. Please don't forget to share this video with the needy parents, and don't forget to like and subscribe to my channel. मैं आपको मिलती हूँ एक दूसरे वीडियो में एक नए कंटेंट को डिस्कस करने के लिए. Till then, happy parenting.